जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सभी मित्रों? मैं रोज़ डेली दशा माता की कहानी लेके आ रही हूँ। होली के बाद 10 दिन तक कहानियाँ सुनी जाती हैं, तो मैं उन्हीं कहानियों में से आप लोगों के लिए आज कहानी लेके आई हूँ, एक चिड़िया की और दशा माता की। जंगल में एक वृक्ष था। वृक्ष पर 2 पक्षी रहते थे, यानी कि एक पक्षी का जोड़ा, एक नर था और एक मादा था। उनकी कोई संतान नहीं थी और सभी पक्षी जैसे इंसानों में होता है ना, उसी तरह से सभी पक्षी भी उस पर ताने कसते थे और उससे घृणा करते थे। मादा पक्षी बच्चे ना होने के कारण बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेले नदी पर पानी पीने के लिए गई। वहाँ पर सारी स्त्रियाँ जो है वो दशा माता का डोरा ले रही थीं। उनका एक डोरा बचा हुआ था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दे रही थी कि जिसे वे डोरा दे देती और वो दशा माता का व्रत रख लेती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में ही चलो धागा को बांध देते हैं। यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी, इसे पूजन की विधि हम बता देंगे तो यह भी आकर यहाँ पर पूजा कर लेगी और रोज डेली कथा सुनती रहेगी। उसके बाद उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर वो कहानी सुन लिया करे। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी और जब 10वां दिन आया तो चिड़िया ने कहीं से 21 दाने गेहूं के इकट्ठा किए और जिस तरह से स्त्रियों ने बताया था उस तरह से उन्होंने डोरा और गेहूं का एक दाना नदी में डाल दिया और फिर पारण कर लिया। कुछ दिनों के बाद वो चिड़िया जो है वो गर्भवती हुई और फिर इसके बाद में उसके सुंदर सुंदर बच्चे हुए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे नहीं थे, फिर बच्चे कहाँ से आए, अब बच्चे कैसे, बच्चों के बारे में सभी चिड़िया पूछने लगीं। वो चिड़िया कहने लगी कि जब मेरे पास में बच्चे नहीं थे तो सब लोग मुझे ताने मारते थे और धुतकारते थे। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे हैं, तो आप लोग आकर मुझसे इतनी बातें कर रहे हो और सब कुछ पूछना चाहते हो कि ये कैसे हुआ। चिड़िया ने बताया कि उसने दशा माता का डोरा लिया था और उन्हीं के आशीर्वाद से उसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। फिर यह कहकर उसने सारी चिड़ियों को दशा माता के डोरे के बारे में सारी जानकारी दी और पूजा की विधि भी बताई। जंगल में सारी चिड़िया दशा माता का व्रत करने लगी और पूजन करने लगी। ऐसी है दशा माता की कृपा। आप लोगों को कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।